अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हैव के 10 अहम कोलोकेशंस पढ़ने वाले हैं जो कि हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये कोलोकेशन हमारी वोकेबलरी में बहुत ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट जो हमारा कोलोकेशन है वो है हैव समथिंग। समथिंग में कोई भी खाने पीने की चीज़ आ जाएगी तो वो हो जाएगा या खाना या पीना। देखिए किस तरह से। सबसे पहले जो है हैव एज मेन वर्ब काम करेगा सेंटेंसेज में, तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी। तो हैव, हैड, हैड इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी और हैविंग इसकी आईएनजी फॉर्म होगी और ये सरस फॉर्म हो जाएगी हैज़। ठीक है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। मैं खाना खा रही हूँ, तो खाना खाना तो हैव का यूज़ ही होगा यहाँ पे बोलेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है तो हैव की आईएनजी फॉर्म हैविंग यूज़ होगी। आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ। आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। चाय पीना चाहोगे, चाय पीना चाहोगे एक सवाल है किसी दोस्त से या इससे, इस तरह से हम इनफॉर्मली पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे किस तरह से, वुड यू लाइक टू हैव टी, वुड यू लाइक टू हैव टी, के चाय पीना चाहोगे। नेक्स्ट हमारा कोलोकेशन है हैव और इलनेस आ जाएगी यहाँ पे, जैसे कि बुखार, फीवर, हेड एक, बैक एक, स्टमक एक, जो भी हमारा हो रहा होगा, जो भी बीमारी का, तो वहाँ पे हम लगा सकते हैं कि कुछ भी बीमारी होना। अब देखिए सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल होगा। मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है तो प्रेजेंट है तो बन जाएगा आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है। ठीक है। और देखें यहाँ पर अगर हम इस तरह भी बोलते हैं ना, ये मेरे सर में दर्द हो रहा है, जब भी हम यही बोलते हैं कि आई हैव अ हेडेक। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। मुझे बुखार था, मुझे बुखार था तो बन जाएगा आई हैड अ फीवर, आई हैड अ फीवर। ठीक है, मुझे बुखार था। तो नज़ला है, ज़ुकाम है, जो भी है यहाँ पे हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हैव का कोलोकेशन है वो है हैव अ प्रॉब्लम। हैव अ प्रॉब्लम यानी कि मसाला होना। किस तरह देखें, उसे आपसे कोई मसला नहीं है, उसे आपसे कोई मसला नहीं है तो बन जाएगा ही डजंट हैव एनी प्रॉब्लम विद यू, ही डजंट हैव एनी प्रॉब्लम विद यू, आपसे उसे कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। मुझे वहाँ जाने से मसला था, मुझे वहाँ जाने से मसला था तो बन जाएगा आई हैड अ प्रॉब्लम गोइंग देयर, आई हैड अ प्रॉब्लम गोइंग देयर। तो यहाँ पे जो हैड है ये इसकी सेकंड फॉर्म यूज हुई, पास्ट का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर हैड लग गया। नेक्स्ट देखें कोलोकेशन हैव एन एक्सीडेंट। हैव एन एक्सीडेंट कोई हादसा पेश आ जाना। किस तरह देखें सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस तरह गाड़ी चलाते रहे तो कोई हादसा पेश आ जाएगा, तो किस तरह बनाएंगे। यू विल हैव एन एक्सीडेंट, यू विल हैव एन एक्सीडेंट यानी कोई हादसा पेश आ जाएगा इफ़ यू कैरी ऑन ड्राइविंग लाइक दिस, अगर आप इस तरह से गाड़ी चलाते रहे। सो यू विल हैव एन एक्सीडेंट इफ़ यू कैरी ऑन ड्राइविंग लाइक दिस, अगर आप इस तरह गाड़ी चलाते रहे तो आपको कोई हादसा पेश आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। उनका हादसा हुआ, पास्ट है तो बन जाएगा दे हैड एन एक्सीडेंट, दे हैड एन एक्सीडेंट, उनका हादसा हुआ या उनके साथ हादसा पेश आया। ठीक है, दोनों तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हैव का कोलोकेशन है वो है हैव अ चैट, हैव अ कॉन्वर्जेशन या हैव अ टॉक, यानी बातचीत करना या बातचीत होना। तो आप इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वही ना, बातचीत करना या होना। ठीक है। सेंटेंस। पिछले हफ्ते हमारी मोबाइल पर बातचीत हुई तो बन जाएगा लास्ट वीक वी हैड अ कॉन्वर्जेशन ऑन मोबाइल, लास्ट वीक वी हैड अ कॉन्वर्जेशन ऑन मोबाइल। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। क्या आपने उससे बात की है, क्या आपने उससे बात की है तो बन जाएगा डिड यू हैव अ टॉक विद हिम, डिड यू हैव अ टॉक विद हिम, या आप बोल सकते हैं कि डिड यू हैव अ चैट विद हिम या डिड यू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद हिम। ठीक है। देखिए हैव का नेक्स्ट कोलोकेशन है हैव एन आर्ग्यूमेंट। हैव एन आर्ग्यूमेंट यानी बहस करना या बहस होना। देखिए सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे। हम अक्सर बहस करते हैं, हम अक्सर बहस करते हैं तो बन जाएगा वी ऑफन हैव एन आर्ग्यूमेंट, वी ऑफन हैव एन आर्ग्यूमेंट, हम अक्सर बहस करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। हमारी बहस हुई, तो पास्ट है तो बनेगा वी हैड एन आर्ग्यूमेंट, वी हैड एन आर्ग्यूमेंट, हमारी बहस हुई। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा हैव का कोलोकेशन है वो है हैव अ फाइट। हैव अ फाइट यानी लड़ाई करना या लड़ाई होना। सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे। हमारे पड़ोसियों की आपस में कम ही लड़ाई होती है, हमारे पड़ोसियों की आपस में कम ही लड़ाई होती है तो बन जाएगा आवर नेबर्स रेयरली हैव अ फाइट विद ईच अदर, आवर नेबर्स रेयरली हैव अ फाइट विद ईच अदर। रेयरली यानी कम ही, शाज़ो नादिर ही, कभी कभार ही। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। उसकी अपने दोस्त से लड़ाई हो गई, पास्ट है तो बन जाएगा ही हैड अ फाइट विद हिज फ्रेंड, ही हैड अ फाइट विद हिज फ्रेंड। ठीक है। सो हैव अ फाइट लड़ाई करना या लड़ाई होना। नेक्स्ट कोलोकेशन है हैव का हैव एन एक्सरसाइज। सो वर्जिश करना। सेंटेंस बन जाएगा हमें वर्जिश करना चाहिए, हमें रोज़ाना वर्जिश करना चाहिए तो बन जाएगा वी शुड हैव एन एक्सरसाइज डेली, वी शुड हैव एन एक्सरसाइज डेली। नेक्स्ट सेंटेंस। उसने कभी वर्जिश नहीं की, पास्ट है और कभी नहीं के लिए नेवर लगाएंगे, बोलेंगे ही नेवर हैड एन एक्सरसाइज, ही नेवर हैड एन एक्सरसाइज।
नेक्स्ट कोलोकेशन है इसका हैव अ गुड टाइम। हैव अ गुड टाइम यानी अच्छा वक्त गुजारना या मज़ा करना। किस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल होगा? सो सेंटेंस इज मैंने आपके साथ अच्छा वक्त गुजारा है। गुजारा है तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस से बन जाएगा आई हैव हैड अ गुड टाइम विद यू। यहाँ पे जो हैव है वो इज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, और हैड यहाँ पे एज मेन वर्ब काम कर रहा है कि हैव अ गुड टाइम यानी कि वक्त अच्छा गुजारना, अच्छा वक्त गुजारना। ठीक है, तो आई हैव हैड अ गुड टाइम विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या तुमने अच्छा वक्त गुजारा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डिड से शुरू होगा। डिड यू हैव अ गुड टाइम, डिड यू हैव अ गुड टाइम, क्या तुमने अच्छा वक्त गुजारा या मज़ा किया। ठीक है, तो हैव अ गुड टाइम अच्छा वक्त गुजारना या मज़ा करना। नेक्स्ट कोलोकेशन है इसका हैव फन। हैव फन है मज़ा करना। ठीक है, सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे हमने बहुत मज़ा किया, हमने बहुत मज़ा किया, पास्ट इंडेफिनिट है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी हैड आ गई। ठीक है, तो ही वी हैड अ लॉट ऑफ फन, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमने बहुत मज़ा किया। नेक्स्ट सेंटेंस इज आपको वहाँ बहुत मज़ा आएगा, तो बन जाएगा यू विल हैव फन देयर, यू विल हैव फन देयर, आपको वहाँ मज़ा आएगा। ठीक है, सो हैव फन मज़ा करना। अब नेक्स्ट और लास्ट कोलोकेशन है इस वीडियो का जो हम हैव के कोलोकेशन पढ़ रहे हैं, हैव सिंपैथी हमदर्दी होना। हमदर्दी होना, मुझे आपसे हमदर्दी है बन जाएगा आई हैव सिंपैथी फॉर यू, आई हैव सिंपैथी फॉर यू, मुझे आपसे हमदर्दी है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस कि आपको मुझसे हमदर्दी है, तो बन जाएगा डू यू हैव सिंपैथी फॉर मी, डू यू हैव सिंपैथी फॉर मी, कि आपको मुझसे हमदर्दी है। आई होप कि आपको हैव के कोलोकेशन समझ में आए होंगे और आपकी कुछ नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। सो हैव के कोलोकेशन का कंक्लूजन देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले था हैव समथिंग यानी कोई खाने पीने की चीज़ होगी तो खाना या पीना हो जाएगा। हैव इलनेस कोई भी बीमारी का हम यहाँ पे नाम ले देंगे तो वो बीमारी होना। ठीक है, हैव अ प्रॉब्लम मसला होना। फोर्थ वन है हैव एन एक्सीडेंट हादसा पेश आना, हैव एन एक्सीडेंट तो हादसा पेश आना। फिफ्थ है हैव अ चैट, हैव अ कॉन्वर्जेशन या हैव अ टॉक, तीनों का मतलब भी बनेगा बातचीत करना या बातचीत होना। नेक्स्ट है जो सिक्स्थ हमारा क्वालिफिकेशन है हैव का, वो है हैव एन आर्ग्यूमेंट, बहस करना या बहस होना। सेवेंथ है हैव अ फाइट, लड़ाई करना या लड़ाई होना। एट्थ है हैव एन एक्सरसाइज, वर्जिश करना। नाइन्थ है हैव अ गुड टाइम, तो अच्छा वक्त गुजारना या मज़ा करना। और लास्ट वन जो टेंथ है हमारा वो है हैव सिंपैथी, तो हमदर्दी होना। सो आई होप यू हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो। सो दीज सेंटेंसेज आर फॉर यू टू ट्रांसलेट। मुझे ज़ुकाम है, मुझे ज़ुकाम है, आपको कोई मसला है, क्या आपको कोई मसला है। इससे इन दोनों सेंटेंस बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।